अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान के महीने के साथ कुरान मजीद का एक बड़ा गहरा और ख़ास ताल्लुक़ है। बड़ा मजबूत रिश्ता है रमज़ान का और कुरान का। रमज़ान के महीने में ही कुरान मजीद नाजिल हुआ और इस महीने में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर सुनना फरमाया करते थे। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कुरान मजीद अपने पढ़ने वालों के लिए क़यामत के दिन सिफारिश करेगा। ये कितनी बड़ी शहादत की बात है कि आखिरत के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, लोग नेकियों के लिए परेशान होंगे। बड़े मजबूत रिश्ते भी जो हैं ना, एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं, अपनी अपनी सबको पड़ी होगी। उस मौके पर कुरान मजीद अगर किसी के साथ हो तो ये कितनी शहादत की बात है कि मैं आखिरत के दिन मैदान में खड़ी हूँ और कुरान मजीद मेरे साथ हो कि मैं परेशान मत हो, हम तुम्हें जहन्नुम में नहीं जाने देंगे। ये कितनी बड़ी बात है। इसलिए रमज़ान के महीने में कुरान मजीद की तिलावत खूब की जाए, जितना हो सके कुरान मजीद को पढ़ा जाए। कुरान मजीद को पढ़ने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब एक पारा पढ़ लिया, कब आपने 2 पारे पढ़ लिए। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि आपने अपनी तबीयत देखी। बाज़ लोग जो है ना, वो एक साथ एक ही मजलिस में बैठकर लंबे टाइम तक कुरान मजीद पढ़ लेते हैं, यानी उनको शॉर्ट टाइम में पढ़ने में मज़ा नहीं आता, बल्कि वो जम के बैठे हैं एक घंटे के लिए और ये उनके लिए ज़्यादा आसान होता है। कुछ लोग वो होते हैं जो लगातार 1 घंटे तिलावत नहीं कर पाते, बल्कि वो टुकड़ों में कर पाते हैं। 20 मिनट, 30 मिनट, फिर थोड़ी देर गैप के बाद फिर आधा घंटा पढ़ लिया, फिर 15 मिनट पढ़ लिया। इस तरह से तो दोनों के लिए आसान तरीका है कि देखिए, आप अगर बहुत दरमियानी रफ्तार से कुरान मजीद की तिलावत अगर करते हैं तो 30 मिनट में यानी आधे घंटे में 30 से लेकर 40 मिनट में एक पारा बड़े आराम से पढ़ लेंगे। तो अगर आप एक बार में ही लंबे टाइम तक कुरान मजीद की तिलावत कर लेते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। तो फिर तो माशाल्लाह ही ख़त्म हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। 30 से लेके 40 मिनट में अगर आप एक पारा पढ़ लेते हैं तो 30 मिनट में अगर मान लीजिए आपने एक पारा पढ़ लिया तो आधे घंटे रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत अगर आप करेंगे तो महीने में एक कुरान मजीद आपका मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह से अगर आप 1 घंटा कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो आपको 2 कुरान मजीद रमज़ान के महीने में मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप 1.5 घंटा कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो 3 कुरान मजीद आपके मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप 2 घंटे कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो आपके पूरे रमज़ान के महीने में 4 कुरान मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आप 2.5 घंटे रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो 6 कुरान मजीद बहुत आसानी से आप मुकम्मल कर लेंगे। 2.5 घंटा कुरान मजीद की तिलावत कौन सा ज़्यादा है? तो इसलिए पहली बात तो ये समझ लें, आपको चेक करें आपका मिजाज क्या है। बाद लोग जो है ना, उनका मिजाज ये होता है कि भैया एक ही बार पढ़ूंगा बस मैं। तो आप 2 2.5 घंटे, 1 घंटा, 1.5 घंटा आप फिक्स कीजिए कि आप कितनी तिलावत कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप कुरान मजीद की तिलावत में लगाएं। तो पहली कैटेगरी तो वो लोग हो गए। तो इस तरह आप 6 कुरान मजीद बहुत आसानी से मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और फिक्रमंद हो जाएंगे ना तो 6 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। 1 टाइम में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा दोपहर, 1 घंटा रात को, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आप तो पहली चीज़ तो ये देखें तो ये वाली जो पूरा चार्ट है उन लोगों के लिए जो 1 टाइम एक बार में ही के अच्छे से तिलावत कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो 15-20 मिनट अगर तिलावत करें कुरान मजीद की, उनका गला खुश होने लगता है और उनको एकदम से महसूस होने लगता है कि, और उनको लगता है कि भाई अब नहीं, बस अब थक गया हूँ। तो वो टुकड़ों में भी कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। आप फजर की नमाज़ पढ़ लें, ज़हर की नमाज़ पढ़ लें, असर की नमाज़ पढ़ लें, टुकड़ों में भी कुरान मजीद की तिलावत की जा सकती है। ऐसे हजरात के लिए मैं आसान तरीका ये बताती हूँ कि देखिए, एक पारे में आप ये देखें कितने पेज हैं। मिसाल के तौर पर एक पारे में अगर 20 पेज हैं या एक पारे में 30 पेज हैं। अगर 15 लाइन वाला कुरान होगा तो 20 पेज होंगे। 30 लाइनों वाला कुरान होगा तो मतलब 20 से 10 15 लाइनों वाला कुरान होगा, जो
हाफिजी कुरान नहीं होगा, वो उसमें 30 पेज वगैरह होंगे। तो 30 पेज है तो आप 5 नमाज़ों में उसको डिवाइड कर लीजिए। हर नमाज के बाद 6 पेज कीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए आपने देखा एक पारे में 30 पेज हैं तो आप फजर में 6 पेज पढ़िए, जोहर में 6 पेज पढ़िए, असर में 6 पेज पढ़िए, मगरिब और इशा में तो 6, 5, 30। तो इस तरह से 6 पेज पढ़ने को आपको मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे। तो 10 मिनट की अगर आप हर नमाज के बाद कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो पूरे दिन गुजरते गुजरते आपका एक पारा हो जाएगा। और इस तरीके से रमज़ान का महीना जब मुकम्मल होगा तो एक कुरान आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। देख लो, प्लानिंग करना पड़ती है। एक कुरान मजीद, 2 कुरान मजीद बहुत आसान है। हम थोड़ा सा टाइम बनाए कि भाई मुझे इस टाइम 24 घंटे में सबसे ज़्यादा फ्री कब रहता हूँ। तो पहले तो आप ये देखिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी या सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट में आते हैं तो हिसाब में आप अपना टाइम टेबल बनाएं कुरान मजीद पढ़ने। और आप अगर सेकंड कैटेगरी में आते हैं तो बस 15-20 मिनट से ज़्यादा तिलावत नहीं हो पाती। तो अच्छा, जिन लोगों को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक वो तिलावत नहीं कर पाते, 15 मिनट के बाद थक जाते हैं, फिर भी वो ज़बरदस्ती अगर तिलावत करते हैं तो सर दर्द होने लगता है, जुबान खुश्क हो जाती है, तो रोज़ा लगना शुरू हो जाता है, बदन टूटा फूटा हो जाता है। तो नई ज़बरदस्ती तिलावत करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से डिवाइड कर दो। फजर में आप 6 पेज पढ़ो, जोहर में आप 6 पेज पढ़ो, मगरिब में और इशा में अगर पारा हो जाए आप तो इसको देख लो। अगर आपके अंदर ताकत है तो 6 से डबल कर दो, 12 कर दो। तो इस तरह से जब आप 12 कर दोगे हर नमाज में तो 12 पेजेस पढ़ने में 20 मिनट आपको लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे और आपके बड़े आसानी से 2 कुरान मजीद मुकम्मल हो जाएंगे। उसको आप फिर बढ़ाते चले जाओ। इस तरीके से आप बहुत आसानी से 4 कुरान, 5 कुरान, 6 कुरान, 5 कुरान बहुत आसानी से आप पूरे कर लोगे। तो ये तरीका है कुरान मस्जिद की तिलावत के टाइम बनाने का। मुझे उम्मीद है कि ये टाइम्स आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कितनी आसानी हुई। और इस तरीके से इंशाल्लाह आपके कुरान मजीद की तिलावत का पता भी चलेगा। वो जो होते हैं ना, बैठ गए पढ़ रहे होते हैं, थक गए लेकिन फिर भी पढ़ रहे जा रहे हैं, आप डिवाइड भी कर दो। आप या आप ऐसे भी कर सकते हैं, आधा पारा आपने फजर में पढ़ा, आधा पारा आपने जोहर में पढ़ा, आधा पारा आपने असर में पढ़ा, आधा पारा आपने मगरिब में पढ़ा, आधा पारा आपने ईशा में पढ़ा। तो रोज़ाना तो सवा पारा आपका रोज़ाना हो जाएगा और 27 दिन में आपका एक कुरान मजीद हो जाएगा। तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। तो एक साथ भी और डिवाइड करके भी आप कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कुरान मजीद की तिलावत करेंगे तो आसानी भी होगी। कब आपका कुरान मुकम्मल हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। पूरे दिन में 1-1, 2-2 पारे पढ़ लोगे, वो भी नहीं पता चलेगा। इस तरीके से अपना टाइम टेबल अपना सेट कर सकते हो। दुआओं में गुजारिश है कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और इस वीडियो को दूसरों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हासिल हो। जब तक इस वीडियो से दूसरे लोग इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे आपको और मुझे इसका सवाब मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्दी ही मिल सके। चलिए मिलते हैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैर।